हेलो, वेलकम यू ऑल इन ई करियर पॉइंट फैमिली। मैं अभय सर आप सभी के लिए लेकर आया हूँ आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें जो एनटीएससी और 9th और 10th के स्टूडेंट हैं जिनका समर वेकेशन चल रहा है उनके लिए कि वो इन हॉलीडेज में क्या करें, और जो 11th और 12th के स्टूडेंट्स हैं और जेईई की और नीट की तैयारी कर रहे हैं वो कैसे अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं। जब वो फ्री हैं, जब उनको थोड़ा सा माइंड में ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है तो कैसे कम करके अपने टाइम को, अपनी स्टडी को एक प्रॉपर वे में ले जा सकते हैं। तो इस सेशन में हमारे साथ करियर पॉइंट गुरुकुल और करियर पॉइंट की फैकल्टीज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो आपको बताएंगे कि इस समर वेकेशन और स्ट्रेस को दूर करने के लिए कौन सी मूवी देखनी चाहिए जो आपके साइंस के प्रति इंथुजियाज्म और साइंस के प्रति आपके अंदर एक ललक पैदा कर सकती है। चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं ई करियर पॉइंट फैमिली की हमारे साथ फैकल्टी है फिजिक्स की आकाश सर। आकाश सर बताएंगे आपको कि कौन सी मूवी देखनी चाहिए और इस टाइम कौन सी मूवी बेस्ट रहेगी। सर बताइए कौन सी मूवी बढ़िया रहेगी। हेलो बच्चों, मैं आप लोगों को इस वैकेशन में जो मूवी सजेस्ट करने वाला हूँ द रेडियो एक्टिव। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैडम मैरी क्यूरी वो एक अकेली महिला थी जिसने फिजिक्स में ही नहीं केमिस्ट्री के अंदर नोबेल प्राइज जीता था। इस मूवी को सजेस्ट करने का मेरा जो सबसे मेन रीज़न ये है वो है कि जब भी आप कोई एक बड़े एम को टारगेट करके चलते हो तो उसके लिए डेडिकेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और वही आप इस मूवी के अंदर सीखने वाले हैं। जब आप इस मूवी को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि मैडम मैरी क्यूरी तब से स्टार्ट करती है जब वहाँ पे लड़कियों को पढ़ना भी अलाउ नहीं था और उन्होंने इतनी बड़ी चीज़ हासिल करी। ऐसे ही जब आप कभी भी किसी एक बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे, और उन प्रॉब्लम्स को ही ओवरकम करके हमें आगे बढ़ना होता है। और उनसे जब आप आगे जाओगे तो एक सक्सेस जो आपको मिलने वाली है वो काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। तो ये एक इस मूवी को सजेस्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न इस मूवी को सजेस्ट करने का वो ये है कि जब आप इस मूवी को देखोगे तो आपको शुरुआत पता लगेगी कि किस तरीके से न्यूक्लियर फिजिक्स की स्टार्ट हुई, किस तरीके से हमने रेडियो एक्टिविटी को स्टार्ट किया, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, क्यों हर एक कंट्री आजकल न्यूक्लियर पार्ट पे जा रही है, एनर्जी को लेके या फिर हॉस्पिटैलिटी को देखें। तो वो आपका एक साइंस को लेके इंटरेस्ट पैदा करेगी। और आप लोग जब इस मूवी को देखोगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि जो हम यूरेनियम वगैरह की रिएक्शंस पढ़ते हैं उसके अंदर जो एलिमेंट्स हमारे को मिलते हैं, जो हमारे को पार्टिकल्स मिलते हैं अल्फा बीटा गामा, इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई और इनके क्या फ्यूचर में इनके जो यूज़ हो सकते हैं वो क्या होने वाले हैं, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में। तो ये मूवी आपको फिजिक्स के अंदर बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट पैदा करके देगी। और अगर आप लोगों का टारगेट आगे कोई एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है तो उसके अंदर ये मूवी आपको काफ़ी अच्छा सिखा के देगी। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ये मूवी देखें, और इसके अंदर जो भी आपको पार्ट अच्छा लगा हो वो कमेंट के थ्रू हमें ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने इस मूवी से क्या सीखा। थैंक यू। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। रेडियो एक्टिविटी की मूवी बहुत बढ़िया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैमिली भी है। पियरे क्यूरी, मैरी क्यूरी और उनके सन, इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला था। तो बिल्कुल बच्चों को ये देखनी चाहिए क्योंकि साइंस में बच्चों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी और ये मूवी और स्टोरी बहुत देखनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब हम चलते हैं जरा मैथ्स की फैकल्टी हमारे साथ जुड़ चुकी है, नोबेश सर जुड़ चुके हैं, और ये आपको बताएंगे कि मैथ्स से रिलेटेड कौन सी मूवी देखनी चाहिए हमें और वो कैसे इंस्पायर कर सकती है आप सबको। बताइए नोबेश सर। सो गाइस, आज मैं आपको जो मूवी सजेस्ट करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। दिस मूवी इज बेस्ड ऑन कंप्लीट स्टोरी ऑफ एस रामानुजन, जो कि इंडिया के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे जिन्हें पूरी दुनिया जानती है। तो इस मूवी को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स बदल जाएंगे लाइफ को लेकर, क्योंकि इस मूवी के अंदर सिर्फ मैथ्स के बारे में नहीं बल्कि रामानुजन की रियल लाइफ स्टोरी, यानी कि उनका जो स्ट्रगल रहा है जस्ट बिगिनिंग टू एंड, वो उसमें दिखाया गया है। तो यानी इसमें आप ये भी जानेंगे कि कैसे एक पर्सन स्ट्रगल करके आगे बढ़ता है, और यही नहीं बल्कि उसमें किस तरह से वो ग्रेजुएट ना होने के बावजूद भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके की, जिसमें जाने के लिए हर स्टूडेंट का जो सपना होता है वो उन्होंने वहाँ जाके पूरा किया और अपनी फेलोशिप वहाँ से कंप्लीट की। गाइस, इतना ही नहीं, उस इंसान ने जिसकी हम बात कर रहे हैं एस रामानुजन द ग्रेट मैथमेटिशियन, बहुत कम एज में उनकी डेथ हो गई थी, बट 1976 में उन्हें उनकी एक बुक मिली। उस बुक का नाम था ब्रेकआउट यानी कि ग्राउंड ब्रेकिंग फार्मूलाज, जो कि ब्लैक होल की जो सारे फीचर्स हैं उनको समझने के लिए काम आते हैं। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है एंड आई थिंक आप सबको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट,
थैंक यू। बिल्कुल सही बात है, हमें बिल्कुल सीखना चाहिए कि भाई स्ट्रगल होते हुए भी हमें कैसे अपने पाथ को नहीं छोड़ना है और सक्सेसफुल करियर कैसे बिल्ड करना है। और ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही बात है सर कि आचार्य रामानुजन जो कि इंडियन मैथमेटिशियन है, तो बच्चों को जरूर देखना चाहिए कि इंडिया के कौन से ऐसे साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम ऊपर रोशन किया है और उसे गौरवान्वित किया है। तो अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बायोलॉजी की मैम, और चैताली मैम आप सभी को बताएंगी कि बायोलॉजी से रिलेटेड हमें समर वेकेशन में कौन सी मूवी देखनी चाहिए, और अगर आप बायोलॉजी और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्ट्रेस आप अपना कैसे कम कर सकते हैं, कैसे अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं कि आप वापस उस प्रॉपर स्टडी में जा सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं। तो चलिए जरा चैताली मैम कौन सी मूवी लेकर आए हैं आप? आज मैं मूवी जो आपको सजेस्ट करने वाली हूँ वो रिलीज हुई थी 1995 में, आउटब्रेक। ये मूवी मैं इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि ये बायो से रिलेटेड है। इसमें आप इजीली समझ सकते हैं किस तरह से वायरस एनिमल से ह्यूमंस में और ह्यूमंस में एपिडेमिक का रूप भी ले सकती है। और यहाँ तक कि इस मूवी में ये भी दिखाया गया है जो वायरल डिसीजेज हैं उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। तो इस मूवी में एक मंकी में होता है वायरस जो लोगों तक फैल जाता है, और उसके बाद उसमें ट्रीटमेंट में दिखाया गया है कि मंकी से किस तरह से एंटीबॉडीज ली जाती हैं और उसको सीरम के साथ मिलाकर ट्रीट किया जाता है। तो ये चीज़ आप इस मूवी से सीख सकते हैं। एक और चीज़ है, क्योंकि ये साइंस फिक्शन है और बहुत सारी ऐसी मूवीज़ बनती हैं जो साइंस फिक्शन होती हैं, लेकिन कई बार ये रियलिटी में भी देखने को मिलती है। ये मूवी 1995 में रिलीज हुई थी, लेकिन ठीक 25 ईयर्स बाद ऐसा ही कुछ जो हमने इस मूवी में देखा है वही चीज़ रियलिटी में देखने को मिली 2020 में, जिसमें कोरोना वायरस स्प्रेड होके एक पैंडेमिक का रूप ले लिया। तो ये चीज़ जो इमेजिनेशन दिखाई गई थी मूवी में वो रियलिटी में भी देखने को मिली। तो ये एक और चीज़ है जो आप इस मूवी से देख सकते हैं। और जब ये मूवी यहाँ पे शूट हो रही थी ज़ायरे में 1995 में, तब वाकई में इबोला वायरस वहाँ पे स्प्रेड हो रहा था। तो बहुत सारी ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, जब आप इस मूवी को देखेंगे तो और बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा। सो माय सजेशन इज काइंडली वॉच अ मूवी दैट वाज रिलीज्ड इन 1995, आउटब्रेक। बिल्कुल सही मूवी लेकर आई है मैम कि अभी हमने देखा भी कि कोविड-19 ने कैसे पूरा सब कुछ एकदम स्टॉप कर दिया, और लॉकडाउन को तो सभी जानते हैं, कौन भूल सकता है इस लॉकडाउन को। तो बिल्कुल सही बात है कि हमें समझना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था इस मूवी का कि इमेजिनेशन इज द बेस्ट पार्ट। तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो हमेशा इमेजिनेशन हमेशा बना के रखनी है साइंस में, अगर आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि इमेजिनेशन को आप समझ ही नहीं सकते कब वो सही होने वाली है, या आप सोच रहे हैं आपको नहीं पता है 100 ईयर बाद वो कितना सही होने वाला है। तो प्लीज़ अगर आप लोग साइंस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इमेजिन करिए, सोचिए कि आप आगे क्या कर सकते हैं। तो अब मेरे साथ यहाँ पर करियर पॉइंट से आकांक्षा सहाय मैम जुड़ चुकी हैं, जो कि ऑल्सो बायोलॉजी की फैकल्टी और नीट एक्सपर्ट है हमारी इस टीम में। तो मैम आप सभी को बताएंगी कि बायोलॉजी से रिलेटेड कौन सी मूवी देखनी चाहिए और वो कैसे मोटिवेट करेगी जो नीट के बच्चे हैं इस स्ट्रेस टाइम में। चलिए जरा हम बात करते हैं आकांक्षा सहाय मैम से। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको सजेस्ट करने जा रही हूँ द मूवी नेम्ड द मार्शियन। इस मूवी में एक बॉटनिस्ट है who was left over the planet Mars and he survived in that harsh environment। क्योंकि वो बॉटनिस्ट है तो वो प्लैनेट मार्स पे सर्वाइव होने के लिए उगाता है आलू। यस, मार्स पे, मंगल पे आलू उगाता है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। सिनेमेटोग्राफी से लेके स्टोरी वगैरह सब कुछ इसकी बहुत अच्छी है। आप यूजुअली एस्ट्रोफिजिक्स वगैरह के बारे में जानते होंगे, लेकिन एक बॉटनिस्ट कैसे प्लैनेट पे, एक दूसरे प्लैनेट पे सर्वाइव करे और फिर उसको वापस लेके भी आ जाएगा। सो प्लीज डू वॉच। बिल्कुल सही फैक्टर मैम ने बताया कि भाई देखिए एस्ट्रोफिजिसिस्ट की सब बात करते हैं, एस्ट्रोकेमिस्ट की बात करते हैं, तो अब मैम ने कहा है कि देखिए आप इस मूवी के जरिए अपने अंदर एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट पैदा कर सकते हैं। भले आप बॉटनिस्ट हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, तो आप कैसे स्पेस में और बायोलॉजी को रिलेट कर सकते हैं, उस मोटिवेशन को पैदा करने की मैम ने कोशिश की है। तो ऑफ कोर्स जो अपना करियर बायोलॉजिकल साइंसेज में बनाना चाहते हैं इस मूवी को जरूर देखिए। और फिर एंड में मैं यही बोलूंगा, इमेजिनेशन करते रहिए और इस ब्यूटीफुल सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए, जितना हो सकता है उतना शेयर करिए। आप ही क्यों अकेले मूवी देखें, सबको दिखाइए, सबको इमेजिनेशन करना सिखाइए। और अगर आप 11th में जाने वाले 9th और 10th के स्टूडेंट हैं तो ऑफकोर्स हमारे पास 24/7 का प्रोग्राम शुरू हो चुका है, जो कि बहुत ही, जिसमें फैकल्टी की आपको 24/7 मेंटरिंग मिलेगी और एकदम। और अगर आप नीट और जेईई की तैयारी करने वाले हैं तो हमारे पास मंजिल कोर्स हमारा लॉन्च हो चुका है, जो कि 10,000 में, सिर्फ मात्र 10,000 में एक्सपर्ट फैकल्टी
आपको पढ़ाने वाली है, तो आप इन कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ सकते हैं। एक लॉन्ग टर्म जर्नी बनेगी और फिर हम समझेंगे साइंस कैसे आप सभी को मोटिवेट करेगी। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ योर करियर एंड हैव फन।